कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बृहस्पतिवार की कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जिठानी अपने अलग अलग मकान में रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी तो जिठानी बहुत गरीब थी। तब एक बार की बात है, जिठानी को किसी ने कहा कि कार्तिक मास में सभी गुरुवार का व्रत करके केले के पेड़ को सींचने से, दिया बाती करने और गुड़ चना गाय को खिलाने, पीला खाना खाने, पीला पहनने से घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो जिठानी भी गांव की महिलाओं के साथ कार्तिक मास में बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। चने की दाल को एक दिन पहले ही वे पानी में भिगो देती और गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाती। पीले कपड़े पहनती, चने की दाल और बेसन के लड्डू हलवा खाती। उस दिन वह नमक नहीं खाती थी, न ही कपड़े धोती। उस दिन वह बृहस्पति भगवान की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचा करती, दिया बाती करती। इस तरह कार्तिक मास में गुरुवार के व्रत करते ही उसका घर अन्न धन से भंडार से भर गया। पति को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसके 10 महीने के बाद उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब एक दिन देवरानी को पता चला कि जिठानी जी तो बहुत पैसे वाली हो गई हैं। तो उसने उसका कारण अपनी जिठानी से पूछा। जिठानी भोली थी, चालाकी उसे आती भी नहीं थी। उसने कार्तिक मास में गुरुवार का व्रत करने वाली बात बता दी और कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति भगवान टूटे हैं। लेकिन देवरानी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्रत करने से अमीर हो जाता है। देवरानी को लगा कि जिठानी कोई टोने टोटके या जादू टोना करती है, तो वह अपनी जिठानी पर नजर रखने लगी। कुछ दिन तक नजर रखने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वह मन ही मन कुढ़ने लगी। उसने नगर के राजा से शिकायत कर दी कि मेरी जिठानी जादू टोना करती है, उसके ऊपर किसी भूत प्रेत और डाकन का साया है, वह पूरे गांव के लिए अपशकुन है। पर राजा ने जिठानी, जेठ और उसके नवजात बच्चे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था। जिठानी का गुरुवार का व्रत था। उसने व्रत भी नहीं खोला था। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। वह राजा रानी भी हर गुरुवार का व्रत करते थे और दोनों ही विष्णु भगवान के परम भक्त थे। जब रात्रि में राजा रानी गुरुवार का व्रत खोलने बैठे तो दास दासियां उनके लिए भोजन का थाल लेकर आई। दासियों ने राजा रानी के आगे भोजन का थाल रख दिया। दोनों की थालियों में बेसन के लड्डू और बेसन का हलवा था। एक कटोरी में दही था। जैसे ही राजा ने के सामने थाली रखी, थाली पर राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा का भोजन कीड़ों में बदल गया। लेकिन रानी की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब रानी ने दासियों से कहा कि राजा के भोजन की थाली में कीड़े कैसे हैं, तो महाराज के लिए दूसरे थाल में भोजन लाओ। दास दासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वे रसोई में से भोजन लाए तो कीड़े नहीं थे, अब कहाँ से आ गए। उसके बाद दास दासियाँ उस थाल को वापस रसोई में ले गई। दूसरे थाल में दोबारा भोजन परोस करके लाई। लेकिन जैसे ही राजा के सामने थाल रखा, वैसे ही थाल में रखे भोजन पर राजा की दृष्टि पड़ी तो पुनः भोजन में कीड़े ही कीड़े हो गए। अब तो राजा और रानी दोनों को महान आश्चर्य हुआ। तभी उनके राज ज्योतिषी वहां आ गए। राजा राजन ने राज ज्योतिषी को पूरी बात बताई। तब राज ज्योतिष ने अपनी विद्या से पता लगा लिया कि राजा ने नगर के एक बेकसूर स्त्री पुरुष और उनके नवजात बच्चे को जेल में डाला है। तब राज ज्योतिषी ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आज आपके हाथों से घोर अपराध हुआ है। आज आपने जिनको जेल में डाला है वे विष्णु भगवान के परम भक्त हैं। उनकी पत्नी बड़ी ही सती साध्वी है। वे हर गुरुवार का पूरे नियम से धर्म से व्रत रखती है। आज उसका भी बृहस्पतिवार का व्रत है और वह सुबह से ही भूखी प्यासी है। आपने एक बृहस्पति देव भगवान के भक्त को बिना कसूर के ही सजा सुना दी है, इसलिए आपके ऊपर बृहस्पति भगवान रुष्ट हुए हैं। अतः आप उन्हें आदर के साथ छोड़ दीजिए। तब राजा ने पहरेदारों को भेजकर उन्हें जेल में से महल में बुलवाया। राजा ने उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा रानी ने जिठानी और उसके पति और बच्चे को पहले भोजन परोसा। जिठानी को व्रत वाला भोजन और उसके पति को 56 तरह के व्यंजन परोसे गए। स्वयं राजा रानी ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा और उन्हें खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा रानी ने सभी गुरुवार को
ने गुरुवार का व्रत खोला। इस बार राजा की दृष्टि थाली में रखे भोजन पर पड़ी तो भोजन कीड़ों में नहीं बदला, वैसे ही पड़ा रहा। तब राजा रानी ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास के सभी गुरुवार का व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ को सींचना चाहिए, दिया बाती करनी चाहिए, पीला खाना खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो बृहस्पति देव भगवान की।